हेलो दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा। सेकंड, ईयरफोन लगा लीजिएगा। थर्ड, अगर आप शेयर्स के बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो को बारीकी से और पूरा देखना। हम बात करेंगे आईएमओ बाज़ार के शेयर्स के बारे में। मिशन मार्च 2024 $10 बिलियन यानी कि 80,000 करोड़ रुपए। ये पॉसिबल है जब आप और हम कंपनी का साथ देंगे। मैं आपको कंपनी के शेयर्स के बारे में बारीकी से बताऊंगा कि आपके बीच में कंपनी क्या शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बारीकी से बताता हूँ। कंपनी के फाउंडर यानी कि मानस कुमार साहू सर, उनके शेयर का 25% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके एग्जिट के टाइम पर, यानी कि अप्रैल 2024 में आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फाउंडर के शेयर का 25%। कंपनी अपने शेयर का 50% यानी कि आईएमओ बाजार का टोटल शेयर का 50% मार्केट में फंड के लिए रेज किया जाएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम विड्रॉ आए और कंपनी की कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। कंपनी के फाउंडर के पास सिर्फ 50% शेयर रह जाएंगे, यानी कि $5 बिलियन। और इस $5 बिलियन का 5% होता है $0.25 बिलियन, यानी कि 2000 करोड़ रुपए। और ये 2000 करोड़ रुपए 5 अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या रहेगा, एक क्राइटेरिया रहेगा। उन पांचों कैटेगरी को एक्टिव रहना पड़ेगा, यानी कि आपको, और अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और एक काम के बेसिस पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे, और यही पॉइंट आपके 2024 में रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा उसको उतने ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे। वो 5 कैटेगरी क्या है? एक्टिव स्टोर्स को कंपनी के शेयर का, यानी कि फाउंडर के शेयर का 5%, एक्टिव कंज्यूमर को 5%, एक्टिव फ्रेंचाइजी को 5%, टॉप अर्नर्स को 5% एंड कोर टीम को 5%। टोटल अगर जोड़ोगे तो बनता है 10,000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ हर कैटेगरी में। हम बारीकी से समझते हैं एक एक करके। पहली कैटेगरी देखते हैं हम, एक्टिव स्टोर। एक्टिव स्टोर कौन होता है? किसी भी स्टोर पर 1 से लेके 25 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और उन 25 ट्रांजैक्शन, 1 से जो 25 ट्रांजैक्शन हुई थी, उन ट्रांजैक्शन का मिनिमम अमाउंट वैल्यू रहना चाहिए 1 लाख रुपए। वह स्टोर एक्टिव माना जाएगा और उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है समझिएगा। मान लीजिए 5 ट्रांजैक्शन होती हैं स्टोर पर 1 से 25 के बीच में, और ट्रांजैक्शन अमाउंट रहा 1,10,000 रुपये, तो इनको 1 पॉइंट मिलेगा। सेकंड समझिए एग्जांपल, ट्रांजैक्शन काउंट हुई है 30 और ट्रांजैक्शन अमाउंट रहा 3 लाख, इनको पॉइंट मिले 2। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन जो काउंटिंग थी वो 1 से 25 हुई, 25 से 50 के बीच में आ गई, इसीलिए 2 तक काउंट हुआ। ट्रांजैक्शन अमाउंट 3 लाख रहा, इनका ट्रांजैक्शन अमाउंट ज़्यादा था लेकिन ट्रांजैक्शन काउंट जो था वो कम रहा, ये 50 से प्लस चला जाता, तो इनको यहाँ पर 3 मिलते, इसीलिए इनको 2 पॉइंट दिए गए। अब हम यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल को समझते हैं। ट्रांजैक्शन काउंट 30 है, 30, और ट्रांजैक्शन अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो इनको कितना पॉइंट मिला? 1 पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके पास ट्रांजैक्शन अमाउंट जो था वो कम आया। अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट को आप मेन समझिएगा, इनकी तरफ से पूरा बराबर है। मान लीजिए फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है, स्टोर पर 100 ट्रांजैक्शन हुई, और 100 ट्रांजैक्शन का जो टोटल अमाउंट था वो रहा 4 लाख रुपए, तो इनको 4 पॉइंट मिले, क्योंकि इनका 25 ट्रांजैक्शन भी था और 1 लाख रुपए का अमाउंट वैल्यू था, इसीलिए इनका 4 पॉइंट इनको मिले। फिफ्थ नंबर पे 5 ट्रांजैक्शन हुई स्टोर पर और ट्रांजैक्शन अमाउंट रहा 10 लाख रुपए, इनको फिर भी पॉइंट मिलेगा सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रांजैक्शन काउंट था वो 1 से 25 के बीच में रह गया। ऐसे ही लास्ट 6 नंबर पे क्या एग्जांपल लिखा है, ट्रांजैक्शन काउंट जो रहा, यानी कि ट्रांजैक्शन काउंट रहा 30 और ट्रांजैक्शन अमाउंट रहा 80,000 रुपये, इनको पॉइंट मिला 0। क्यों? क्योंकि इनका 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए। और दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, ये मंथली बेसिस पे पॉइंट को कैलकुलेट किया जाएगा, हर मंथ। ठीक है दोस्तों। अब हम सेकंड आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एक्टिव कंज्यूमर के रिगार्डिंग।
हम आप समझेंगे एक्टिव कंज्यूमर कौन होता है। वो जो आईएमओ बाजार के टाई अप स्टोर से पूरे मंथ में 5000 का ट्रांजैक्शन करेगा उसकी नीड के हिसाब से, तो वह एक्टिव कंज्यूमर माना जाएगा। अब एक्टिव कंज्यूमर पॉइंट कैसे अचीव करेगा? पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्टिव कंज्यूमर के फर्स्ट लेवल में अगर 3 स्टोर एक्टिव हैं तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है अगर मतलब एक्टिव कंज्यूमर के फर्स्ट लेवल में 3 डिजिटल सब्सक्रिप्शन होती हैं फर्स्ट लेवल से, तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। थर्ड नंबर पे लिखा है आपके फर्स्ट लेवल से 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन होता है टोटल, आपको 1 पॉइंट मिलेगा हर 10,000 पर। इसी प्रकार से मान लो 3 एक्टिव स्टोर हुए तो 1 पॉइंट मिल गया, 6 हो गए तो 2 मिल गया, हर 3 पर 1 आपको पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल था। ये भी पॉइंट मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाएंगे। मैं आपको दोबारा से यहाँ समझा देता हूँ। आपके फर्स्ट लेवल में हर 3 डिजिटल सब्सक्रिप्शन पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। थर्ड नंबर पे फिर से मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है, आपके फर्स्ट लेवल में हर 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ये आपकी टीम करती है। ठीक है दोस्तों, और ये पॉइंट मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एक्टिव फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी के अंडर में 50 एक्टिव स्टोर आएंगे तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर जो एक्टिव स्टोर और पॉइंट का एक कैलकुलेशन दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा। मान लीजिए 45 स्टोर हुए हैं तो उनको 0.0 हो गया, 55 हुए तो 1 पॉइंट हो गया, 101 हुए तो 2 हुए, 300 एक्टिव स्टोर हैं तो 6 पॉइंट हुए। यानी कि हर 50 स्टोर पर 1 पॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा, आपको दिया जाएगा फ्रेंचाइजी को। और ये भी पॉइंट मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं टॉप अर्नर। टॉप अर्नर कौन होगा? वह जो व्यक्ति पूरे मंथ में आईएमओ बाजार के माध्यम से 5,000 रुपये की अर्निंग करता है, वो टॉप अर्नर होगा और उनको 1 पॉइंट दिया जाएगा हर 5,000 रुपये की अर्निंग पर। मान लो 10,000 हुई तो 2 पॉइंट हो गए, 15,000 की अर्निंग हुई तो 3 पॉइंट हुए, 20,000 की अर्निंग हुई तो 4 पॉइंट हुए, 1 लाख की अर्निंग हुई तो 20 पॉइंट हो गए। ऐसा करके रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये भी पॉइंट मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोर टीम के बारे में। कोर टीम का क्या रहेगा? कोर टीम में जो भी लोग रहेंगे उनके एक्टिव कंज्यूमर जो रहने चाहिए वो 1,000 होने चाहिए। एक्टिव कंज्यूमर 1,000 होने चाहिए, तब उनको 1 पॉइंट मिलेगा। और एक्टिव स्टोर जो होने चाहिए वो 100 होने चाहिए। अगर 100 एक्टिव स्टोर हैं तो उनको 1 पॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसे ही मान लो 2,000 एक्टिव कंज्यूमर हुए तो 2 पॉइंट हो गए, 200 एक्टिव स्टोर हुए तो 2 पॉइंट हो गए। हर 1,000 एक्टिव कंज्यूमर पे 1 पॉइंट और हर 100 एक्टिव स्टोर पर 1 पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। ये भी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट की जाएंगे पॉइंट दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ आईएमओ बाजार, यूएसपी ऑफ आईएमओ बाजार। आईएमओ बाजार की कुछ खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि किसी भी प्रकार की आपको कोई फ़ी नहीं देनी रजिस्ट्रेशन पर, कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं देना, कोई रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है। 0 इन्वेस्टमेंट प्लान है दोस्तों, वो आप जानते हो। थर्ड, किसी भी प्रकार का कोई डेमोस्ट्रेशन आपको नहीं देना, कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना है। फोर्थ, किसी भी प्रकार की कोई लायबिलिटी नहीं है। फिफ्थ, आप अपनी डायरेक्टली टीम बिल्ड करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो आप यहाँ पर। 6 नंबर पे पॉइंट क्या लिखा है, आप हर कैटेगरी से अर्न कर सकते हो। आप हर किसी इंडस्ट्री को यहाँ ला करके उनसे अर्न कर सकते हो। ये था यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा, काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कहीं पर कुछ आपको कहीं रहा अप डाउन हुआ तो आप वीडियो को दोबारा रीबैक करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कंपनी की 2 वेबसाइट इस पेज पर दिख रही होंगी, आप इनसे कंपनी के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप कंपनी के पास जाइए, आप कंपनी से इस चीज़ के बारे में और समझ सकते हैं बारीकी से। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि टीम को समझ में आ सके कि शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी यानी कि आईएमओ बाजार के नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप तक नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आए।
धन्यवाद दोस्तों।